हेलो एवरीवन, अब बचे हैं सिर्फ 15 दिन एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। लगभग 15 दिन हैं और सर अब क्या करूं कि 95% मार्क्स ला सके हम। क्या गलतियां हम कर रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा, जिसके कारण मेरा आउटपुट नहीं आ पा रहा जितना आना चाहिए था। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होते हैं कि कब कहाँ कैसे क्या करना है। हर एक बात को डिस्कस करूंगा, जो आपको नहीं भी पता वो बातें भी आज की क्लास में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सब बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है, चाहे वो टॉपर हो, एवरेज हो कि एक नॉर्मल बच्चा हो। हर किसी के दिमाग में एक बात चल रही होती है, क्या कि सर इस टाइम पे कितने आवर्स में सोऊं। कोई बोलता है 5 घंटे सो जाओ, कोई बोलता है 6 आवर्स सो जाओ, 18 आवर्स पढ़ाई करो, 15 आवर्स पढ़ो, 12 आवर्स पढ़ो। कितने घंटे मैं पढ़ाई करूं और कितने आवर्स में सोऊं, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता है सुबह 4 बजे उठ जाओ, कोई कहता है रात भर पढ़ो। सर कैसे करना चाहिए भाई? सबसे पहली बात, आपको मिनिमम 7 आवर्स की नींद तो एक बारी में लेनी ही लेनी है। मिनिमम 7 to 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगरमच्छ मत बन जाना कि भैया सारा दिन सो रहे हो, सर ने बोला था मिनिमम 7, तुम 12 घंटे सो रहे हो। मैक्सिमम 8, अगर बहुत ज़्यादा थके हुए तो 7 to 8 आवर्स आपको एक बारी में सोना है। ठीक है, रात को अगर आप सो रहे हो 11 बजे तो सुबह 6 से 7 के बीच में उठ जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो बस सारा दिन, और ना इससे कम सोना है, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो भैया पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आज तो आप 4 आवर्स 5 आवर्स जाग के सो के काम चल, आज तो आप 4-5 आवर्स सो जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन 4th डे आपका वो हाल होगा कि भैया बाकी सारा दिन सोते रहोगे, जहाँ पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, पढ़ते जाओगे दिमाग में जाएगा ही नहीं, जहाँ पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। तो अपनी नींद जब तक नहीं लोगे, भैया भगवान ने सिस्टम बनाया है तो उसको पूरा करना है। सर पढ़े कितने टाइम? भाई पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, तुम्हारे पास काम क्या है एक बार बताओ। चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, तुम्हारे पास काम क्या है? सिर्फ एक पढ़ाई का ही काम है भाई। उसमें भी पूछ रहे हो क्या करूं। लेकिन चलो मैं मान लिया 7 आवर्स आप सो भी गए, कितने बचे भाई? 24 में 7 गए, 17 आवर्स। 3 आवर्स अपने काम के लिए निकाल दो भैया, कितने बचे? 14 आवर्स बचे। फिर सर मेरे पास क्या है? सर मेरे 4 to 5 आवर्स मेरे ट्यूशन में चले जाते हैं, 5 आवर्स वो भी निकाल दो, कितने बचे? 9 आवर्स। मैं कह रहा हूँ 2 आवर्स और निकाल दो, कितने बचे? मिनिमम 7 आवर्स। आज भी पढ़ रहे हो क्या? सच्ची बताना कमेंट बॉक्स में। क्या अभी भी 7 आवर्स की स्टडी कंटिन्यूस करते हो? मतलब पूरे दिन में, ट्यूशन के अलावा बोल रहा हूँ, ट्यूशन को काउंट मत करना, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उसके अलावा क्या 7 घंटे कभी पढ़े हो सेल्फ स्टडी में? अगर 7 आवर्स भी पढ़ लो ना, और 5 आवर्स वो तो 12 घंटे तब भी हो जाते हैं। कितना टाइम दे दिया तुम्हें हर चीज के लिए, सोने के लिए भी दे दिया, अपने पर्सनल काम के लिए भी दे दिया 3 आवर्स, 2 आवर्स एक्स्ट्रा दे दिए जिसमें आप नैप ले सकते हो, एक दोपहर को खाना खाने के बाद 40-45 मिनट्स का। लेकिन तुम्हें फुर्सत मिले रील देखने में, कच्चा बादाम देखने में, मोए मोए करने से, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो ना। आप उल्टा करते हो, जब रात को सोना है तब आप मोए मोए कर रहे हो। सारी रात तो आपने रील देखने पे निकाल दी, सुबह फिर 4 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 7 बजे उठना है, नहीं उठ पाते, ना तो पढ़ाई हो रही है ना नींद पूरी हो रही है। तो पढ़ाई करने का अपना एक तरीका है भैया। बहुत टाइम है, 24 आवर्स बहुत होता है, लेकिन आप उसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। सोचना इस बात पे, ठीक है।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स की। तो दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आप कोई भी बुक खोलते हो, चाहे वो PYQs हो, NCERT हो, सैम्पल पेपर हो, ये बुक खोली, पहला क्वेश्चन ये तो आसान है, दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन तो हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, चौथा क्वेश्चन से ये तो किया था, फिफ्थ ये तो सन ने कराया था, सिक्स थोड़ा सा मुश्किल है, इसको बाद में करूँगा, ये तो हमेशा परेशान करता है। चलो बाकी तो हो ही जाएगा, यही है इसमें तो, चल हो गया। पहले ही क्वेश्चन को जज कर लिया, आता है हो जाएगा, नहीं आता है जब डिफिकल्ट है, किया एक भी क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन को जज करना छोड़ दो। आपने सोचा कि आज मुझे सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है, PYQs कंप्लीट करने हैं, 30 क्वेश्चन मुझे करने हैं, 30 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाओ, करते जाओ। अपने दिमाग में ये बात मत लाओ कि आता है कि नहीं आता है। स्टार्ट करो, पहला क्वेश्चन किया, मैंने किया, टिक कर दो, दूसरा किया, टिक कर दो, तीसरा नहीं आता, नहीं हो रहा, अंडरलाइन कर दो या सर्कल कर दो, इसको पहले सारे कर लो, फिर इसका सोल्यूशन कहीं से सर से अपने पूछना है, ऑनलाइन चेक करना है, करने के बाद इसको दोबारा से करो। अगर पेपर आपकी शीट पे हो गया, रजिस्टर में हो गया, तो समझ लेना आता है, नहीं हुआ तो नहीं आता है। पहले जज नहीं करना, क्योंकि अगर जज करोगे तो आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे, समझ लो इस बात को। एग्जाम में यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो आता था वो हुआ नहीं, जो नहीं आता था तो वो तो वैसे ही नहीं आता था, इसलिए सर मार्क्स कम हो गए। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। इसके आगे, सर मैं अब कौन सी रेफरेंस बुक करूं, क्या मैं ये वाली रेफरेंस बुक कर लूं, मैं वो वाली रेफरेंस बुक कर लूं? भाई 15 दिन हैं, अब कोई रेफरेंस बुक नहीं उठानी है, आपको देखनी भी नहीं है। अगर रेफरेंस बुक के चक्कर में अब पढ़ोगे तो कुछ ना हो पाएगा तुम्हारा। कोई भी रेफरेंस बुक किसी भी सब्जेक्ट की करनी ही नहीं है अब आपको, क्योंकि नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है। करनी थी तो भैया आपके पास 11 महीने पहले थे, और अगर कर रखी है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या करें सर? देखिए भाई, मैथ्स की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायो की बात करूं, आपके पास ऑलरेडी चैनल पे वन शॉट्स मिल जाएगी। आपको कोई चैप्टर नहीं आता, आप वन शॉट के थ्रू उसको सीख सकते हो। कोई टॉपिक नहीं आता, वन शॉट के थ्रू सीख सकते हो। NCERT करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन शॉट कर लेते हो तो NCERT ऑलरेडी हो जाएगी आपकी। PYQs की ऑलरेडी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, यहाँ पे भी ले रहा हूँ, यूट्यूब पे भी, एम्बाइब के ऐप पे भी ले रहा हूँ, चैप्टर वाइज ले रहा हूँ। वन शॉट होता है, अगले दिन हम PYQs करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। तो PYQs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप PYQs नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। रेफरेंस मत करो, लेकिन PYQs जब आप करते हो ना, तो आपको क्लियर हो जाता है कि एग्जाम में CBSE किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस चैप्टर में से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बुक में भी नहीं है वो भी आपको नजर आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन दोनों को करने के बाद, इन तीनों को, सैम्पल पेपर्स, जिसके लिए हम आपके लिए फ्री बैच लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के आपको कई सारे सैम्पल पेपर्स फ्री में हम कराने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे लिंक और सारे सैम्पल पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम देने जाते हो आपको पता ही नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस, कौन सा पैटर्न से, कौन से सेक्शन से हमें स्टार्ट करना है, किस पैटर्न में पेपर बनता है, कितने केस बेस्ड क्वेश्चंस है। हर चीज़ आपको जब सैम्पल पेपर करते हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एग्ज़ाम में जो आप कहते हो ना पेपर छूट जाता है, वो इसी वजह से छूटता है क्योंकि आपने पेपर सॉल्व नहीं कर रखे होते, वहाँ समझ में नहीं आता कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट करूँ और कौन से सेक्शन में ख़त्म करूँ, रफ वर्क कहाँ करूँ, फेयर वर्क कहाँ करूँ। तो आपका सारा टाइम इसी बात में चला जाता है। लेकिन जब आप 5 से 10 सैम्पल पेपर कर लेते हो
तो एग्ज़ाम में इन जो बातों में टाइम वेस्ट होता है ना, वो आपका टाइम बच जाता है। तो आप पूरा ध्यान सिर्फ क्वेश्चंस पे दे पाते हो और PYQs कर रखे होते हो, तो सैम्पल पेपर में आपको बहुत सारे PYQs ऑलरेडी मिल जाते हैं, MCQs मिल जाते हैं। 20-18 MCQ मैथ्स में है, 2 सेशन रीजनिंग है, 10 सैम्पल पेपर मतलब 200 क्वेश्चन मिल गए प्रैक्टिस के लिए। इससे अच्छी क्या बात चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं और करा भी रहे हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे। अगर आप में डिसिप्लिन ही नहीं है तो कुछ नहीं हो आप क्या, मैं भी कुछ नहीं हूं अगर मेरे में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। अगर जो बात मैंने डिसाइड करी है कि ये मुझे करना है और अगर नहीं कर रहा तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। अगर ये नहीं ला पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई आपके लिए। जहां थे वहीं रहोगे। तो डिसाइड करो कि कौन से टाइम से कौन से टाइम पढ़ना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, सुबह पढ़ना है रात को पढ़ना है, ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। आपका घर का एटमॉस्फेयर कैसे आपको पता है, सुबह शांति ज़्यादा है रात को शांति ज़्यादा है, कब आपको अच्छा लगता है पढ़ना वो अपने हिसाब से पढ़ो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भैया बहुत टाइम है आपके पास दिन में 24 आवर्स में। मैंने आपको बता दिया क्या करना चाहिए सबसे पहले, लेकिन जब तक ये नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, लास्ट 15 दिन है, खूब मेहनत करो। एग्ज़ाम्स के डेज़ को काउंट मत करो, क्योंकि एग्ज़ाम में 3-4 दिन में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अगर अभी नहीं कर रखा कुछ तो। ठीक है, तो अभी आप 4-5 दिन PYQs कर सकते हो। उसके बाद 10 दिन आप सैम्पल पेपर, डेली एक सैम्पल पेपर लगाओ हर सब्जेक्ट का, मज़ा तभी आएगा। ठीक है, चलिए अभी भी कोई भी मन में डाउट हो, आपको लग रहा हो आपसे नहीं हो पा रहा है, ये आपका एक रीज़न है, कोई भी एक रीज़न हो सकता है, वो आप कमेंट में बता देना। मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।